नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100 खबरें फटाफट अंदाज में, अलग अंदाज में। असम के गोलपाड़ा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाशों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, रावघाट लोह अयस्क खनन परियोजना का स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। प्रदर्शनकारियों ने डीएम दफ्तर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बुलंदशहर में कृषि, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी आयोजित, बेकाबू भीड़ ने जमकर काटा बवाल, महफिल में जमकर किया हंगामा। सांस्कृतिक प्रदर्शनी में डांस प्रोग्राम चल रहा था, कुर्सी नहीं मिलने पर कुछ लोगों ने की तोड़फोड़, हुड़दंगियों को शांत करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठी। गाजियाबाद में चलती गाड़ी पर डांस करने का वीडियो हुआ वायरल, गाड़ी की छत पर डांस करते नजर आए युवक। युवकों ने शराब पीकर हाईवे पर मचाया उत्पात, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान, ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। यूपी के हापुड़ में बदमाशों का आतंक, बदमाशों ने पिता और पुत्र को मारी गोली, किराना दुकान बंद करते वक्त फायरिंग की। बीएचयू में छात्रों के 2 गुट में जमकर हुआ बवाल, दोनों ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस हुड़दंगियों को खदेड़ती आई नजर, विश्वविद्यालय परिसर में अराजकता का माहौल बना रहा। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, मुठभेड़ में इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से लूटपाट का आरोप। रूस पर यूक्रेन के पलटवार का नया वीडियो आया सामने, यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद में किया बड़ा हमला, बमबारी कर तेल डिपो को उड़ाया। बमबारी के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग, आसमान में उठे आग के शोले, रूस का आरोप, यूक्रेन ने रूसी सीमा के 25 मील अंदर किया अटैक। यूक्रेन ने जारी किया रूसी सेना पर हमले का वीडियो, यूक्रेनी ने रूसी फौज पर किया जोरदार हमला। यूक्रेन ने रूसी फौज को पीछे खदेड़ा, यूक्रेन ने रूसी फौज के अड्डों को किया तबाह, जमकर बरसाए गोले। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को किया तबाह, हमले के बाद भागते नजर आए रूसी जवान, कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। मारियुपोल में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एंटी टैंक मिसाइल से यूक्रेन ने रूसी बोट उड़ाई, यूक्रेन के हमले से रूस की रैपर बोट तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हुए हैं, मारियुपोल में हुई सबसे ज्यादा तबाही। मारियुपोल और इरपिन में तबाही के निशान, ज्यादातर इमारतें रूसी हमले में हुई तबाह, अभी भी बड़ी संख्या में लोग बंकरों में छिपे हैं। मारियुपोल से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने, रूसी हमले में गंभीर रूप से जख्मी बच्चे अस्पताल में कराहते आए नजर, बच्चे के माता पिता का कोई अता पता नहीं। यूक्रेन में तबाही की एक और तस्वीर आई सामने, रूसी एयर स्ट्राइक में होस्टोमेल शहर पूरी तरह हुआ तबाह, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर। होस्टोमेल में एंटीनोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ तबाह, रूसी सैनिकों ने एयरपोर्ट पर जमकर की बमबारी, रूस हमले के बाद शहर बना शमशान। रूसी हमले में यूक्रेन में हुई भारी तबाही, सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी हुए हताहत, सैकड़ों घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूक्रेन के ग्रामीण इलाकों को भी रूस बना रहा है निशाना, मिसाइल और टैंक से कर रहा है अटैक, हर तरफ पसरे हैं बर्बादी के निशान। वॉर जोन से न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग, पहली बार एक साथ 2 रिपोर्टर पहुंचे कीव, चप्पे चप्पे का कर रहे हैं मुआयना। जंग के बीच बेखौफ होकर न्यूज नेशन संवाददाता कर रहे हैं रिपोर्टिंग, कीव के बाहरी इलाकों में पसरा है सन्नाटा। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला पहुंची यूक्रेन, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिली मेट्सोला, कहा जंग जीतने के लिए करेंगे हर संभव मदद। यूक्रेन के समर्थन में टोरंटो में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, रूस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, यूक्रेन में जंग रोकने की मांग। कीव के होस्टोमेल एयरपोर्ट का सामने आया ड्रोन वीडियो, पूरा एयरपोर्ट तबाह, इलाके से हटी रूस की सेना। मारियुपोल में रूस और यूक्रेन की सेना की आमने सामने लड़ाई, रूस की गोलीबारी का यूक्रेन के सैनिकों ने दिया जवाब। मारियुपोल और डोनेस्क में रूसी यूक्रेनी सेना के बीच भीषण गोलीबारी, रूस ने यूक्रेनी सेना के बड़े नुकसान का किया दावा।
कीव में रूस की सेना पर भारी पड़ रहे हैं यूक्रेन के सैनिक, रॉकेट लॉन्चर से टैंक को उड़ाया। खेरसॉन में यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को गिराया। हमले में रूस का पायलट गंभीर रूप से घायल। खार्किव में रूस की सेना का जोरदार हमला, रूस ने किया आर्टिलरी अटैक, गैस पाइपलाइन में लगी आग। खार्किव से सामने आई तबाही की तस्वीर, जमीन से निकल रही है आग, पूरे इलाके को पहचानना हुआ मुश्किल। कीव से सटे इरपिन में यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा, इरपिन के कई इलाके से रूसी सैनिक पीछे हटे। यूरोप में और बढ़ सकता है तनाव, पुतिन की नाटो को न्यूक्लियर धमकी का अमेरिका ने दिया जवाब, रूसी सीमा के पास उड़ाया महाविनाशक बॉम्बर B-52। कीव वार्सा हाईवे पर सड़कों के बीच माइंस हटाते दिखे सैनिक, 24 माइंस हाईवे पर बिछाए गए थे। रूस और यूक्रेन महायुद्ध के बीच न्यूज नेशन पहुंचा ग्राउंड जीरो पर, रूस की बमबारी से कीव में हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर। रूस यूक्रेन जंग से यूरोप को बड़ा झटका, यूरोप में गैस की कीमतों में इजाफा, 1000 क्यूबिक मीटर गैस की कीमत $1500 तक पहुंची। रूस यूक्रेन युद्ध के 37वें दिन पुतिन का अमेरिका को भी झटका, डॉलर में गैस के व्यापार में लगाई रोक, अब नाटो समेत सभी देशों को रूबल में करनी होगी पेमेंट। रूसी विदेश मंत्री लावरोव और पीएम मोदी 1 घंटे की बैठक करते आए नजर, मुलाकात के बाद बोले लावरोव, अमेरिका हमारे बीच दबाव नहीं बना सकता। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, कहा रूस और यूक्रेन की जारी जंग के बीच मध्यस्थता कर सकता है भारत। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा, पीएम मोदी के लिए पुतिन का संदेश लाया हूं, जंग के बीच भारत के फैसले का स्वागत। इमरान खान एक बार फिर पढ़ते नजर आए भारत के कसीदे, कहा हिंदुस्तान की विदेश नीति स्वतंत्र, भारत के पासपोर्ट की हमसे ज्यादा इज्जत। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान के खिलाफ विपक्ष एकजुट, बिलावल बोले इमरान ने पूरे मुल्क का नुकसान किया, मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं। पीएम मोदी को हत्या की मिली धमकी, सुरक्षा एजेंसियों को ईमेल लिखकर दी धमकी, मेल लिखने वाले ने 20 किलो RDX रखने का किया दावा। पीएम मोदी ने छात्रों को दिया गुरु मंत्र, कहा परीक्षा को त्योहार की तरह मनाएं, अनुभव को बनाएं अपनी ताकत। पीएम मोदी का मंत्र, जीवन के अनुभव को छोटा ना समझें, जो कुछ भी किया उस पर भरोसा रखें। राज्यसभा में 100 सदस्यों वाली पार्टी बनी बीजेपी, 1990 के बाद पहली बार किसी पार्टी से 100 से ज्यादा सदस्य, बीजेपी के पास राज्यसभा में है 101 सांसद। पीएम मोदी से मिली यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी में नई सरकार के बाद पहली मुलाकात, प्रदेश के अहम मुद्दों पर हुई बात। नेपाल के नए पीएम शेर बहादुर देववा का भारत दौरा, आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, वाराणसी भी जाएंगे पीएम। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले नेपाल के पीएम, कई अहम मुद्दों पर हुई बात, कई अहम रणनीति बनी। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, भारत के 3 दिन के दौरे पर है नेपाल के पीएम। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तुर्कमेनिस्तान पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह, बेंगलुरु में बोले अमित शाह, सिद्ध गंगा मठ से मिलती है ऊर्जा और चेतना। सीएम भगवंत मान ने मांगा चंडीगढ़ पर पंजाब का पूरा अधिकार, विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पास, हरियाणा के सीएम खट्टर बोले चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक। डॉक्टर निधि के इस्तीफे से उत्तराखंड शासन में मचा हड़कंप, सीएम धामी ने ट्रांसफर रोकने के दिए आदेश, कमेटी का गठन। भोपाल में उद्योगपतियों से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठक में हुए शामिल। अयोध्या की समीक्षा बैठक में सीएम का बड़ा फैसला, मठ मंदिरों पर नहीं लगेगा कमर्शियल टैक्स, धर्मशालाओं को भी टैक्स से राहत। आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जानकीपुरम में स्थानीय लोगों के साथ करेंगे जलपान, व्यापारियों के साथ करेंगे बैठक। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति मामले में कल राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, 2009 में दर्ज की गई थी एफआईआर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से 2 लड़कियां डूबी, डैम में वोटिंग के दौरान हुआ हादसा, 5 लोगों को बचाया गया। गुरुग्राम के बसई गांव में झुग्गियों में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर खाक, चारों तरफ दिखी आग की लपटें। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, घटना में कोई हताहत नहीं। बुलंदशहर में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं।
उत्तरी सिक्किम में नदी में डूबे कई सैलानी, 2 लोगों के शव बरामद। आईटीबीपी के जवानों ने जेसीबी से किया रेस्क्यू, लापता लोगों की तलाश जारी। दौसा में डॉक्टर अर्चना की आत्महत्या का मुद्दा गरमाया, प्रदेश भर में डॉक्टर्स आंदोलन पर उतरे। आज निजी और सरकारी अस्पतालों में रहेगा शटडाउन। गर्मी बढ़ने के साथ ही जयपुर में गहराया पीने के पानी का संकट, पानी के लिए जद्दोजहद करते दिखे लोग। वेस्ट गोदावरी से 4.25 करोड़ से ज्यादा की नकदी और लाखों का सोना जब्त, प्राइवेट बस में मिला कैश और सोना, 4 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में छात्र की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, कॉलेज में पेपर देने गया था छात्र। यूपी के औरैया में लुटेरों के हौसले बुलंद, शिक्षा मित्र का पर्स छीनकर भागे शातिर बदमाश। कानपुर में एफडीए टीम ने की बड़ी कार्रवाई, गोदाम में बरामद की एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स, गोदाम का मालिक मौके से फरार। चंदौली में अवैध शराब फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली शराब समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। ग्रेटर नोएडा में वकीलों की दबंगई, कोर्ट परिसर में की पीड़ित की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई झड़प। कुशीनगर पुलिस का पुराना वीडियो वायरल, मुकदमे में नाम निकलवाने के लिए बोल भाव कर रहे पुलिसकर्मी। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, अज्ञात हमलावरों ने की महिला की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में महिला पर एसिड अटैक, अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बदायूं में दिन दहाड़े महिला से ठगी, बाइक सवार बदमाशों ने बनाया निशाना, दवा लेने निकली थी महिला। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक, कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा, अफसरों ने दिया फीडबैक। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 1335 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना का अब ज्यादा कहर नहीं, 24 घंटे में केवल 183 कोरोना मरीज मिले, 1 मरीज की मौत। महाराष्ट्र में आज से मास्क जरूरी नहीं, राज्य में सभी कोरोना प्रतिबंध हटाए गए, मास्क न पहनने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। मुंबई में मास्क को हटाने को लेकर जो फाइन था उससे हटाने पर लोग खुश नजर आए, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़, लोगों के मुंह से मास्क आए। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना का असर, केरल में कोरोना के 429 नए मरीज मिले, 48 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस मिले, एक दिन में कोरोना के 113 मरीज, 24 घंटे में कोई मौत नहीं। जीएसटी कलेक्शन ने फिर बनाया रिकॉर्ड, मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा, पिछले साल मार्च की तुलना में 15% का इजाफा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा, सीएनजी की कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी, पीएनजी के दाम में 5 रुपए 85 पैसे का इजाफा। पेट्रोल डीजल की कीमत में जारी है इजाफा, पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का हुआ इजाफा। 12 दिन में पेट्रोल 7 रुपए 78 पैसे हुआ महंगा, तो डीजल के दाम में 7 रुपए 34 पैसे की बढ़ोतरी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी। सराफा बाजार में नरमी का रुख, सोने की कीमत में 181 रुपए की आई गिरावट, प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 51,404 रुपए। दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम में रोबोट मशीन शामिल, भीड़ भाड़ और संकरी जगहों पर आग बुझाने में नहीं होगी परेशानी, रिमोट से संचालित होती है मशीन। दिल्ली में लेन ड्राइविंग नियम हुआ लागू, लेन तोड़ने पर भरना होगा 10,000 तक जुर्माना, डीटीसी बसों पर नियम लागू। श्रीनगर में बीएसएफ ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, बड़ी संख्या में अधिकारी और जवान रक्तदान करने पहुंचे। दिल्ली में कोरोना का अटा पहरा, आज घर घर विराजेंगी मां, दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी मंदिर में पूजा शुरू। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत, माता के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात। महाराष्ट्र में कोविड प्रतिबंध हटते ही लौटी रौनक, चैत्र नवरात्र के पहले दिन मुंबई के मुंबा देवी में हो रही है पूजा अर्चना।